नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में रविवार को फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 1 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। केकड़ी शहर के सापड़दा रोड, कल्याण कॉलोनी, खाती मोहल्ला, बगेरा रोड सहित सावर, जसवंतपुरा, घटियाली, प्रानेड़ा में आए कोरोना पॉजिटिव मरीज। क्षेत्र में लगातार फैल रहा है कोरोना। केकड़ी सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बच्छबारस का पर्व मनाया गया। हर्षोल्लास पूर्वक महिलाओं ने की गौ माता की विशेष पूजा अर्चना, परिवार में खुशहाली व समृद्धि की कामना। केकड़ी शहर में प्रत्येक रविवार को स्वैच्छिक बंद की दूसरे रविवार को ही निकली हवा। बस स्टैंड परिसर के दुकानदारों ने व्यापारियों के फैसले को बताया ठेंगा। बस स्टैंड परिसर में अपने प्रतिष्ठान खोलकर सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जमकर धज्जियां। केकड़ी भाजपा शहर मंडल द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी द्वारा ब्याऊ रोड स्थित राघव भवन में उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा अजमेर कोटा राजमार्ग के डिवाइडर व शमशान घाट में किया गया वृक्षारोपण। अजमेर जिला माहेश्वरी युवा संगठन व अजमेर जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कोविड बेड शीट्स, 50 मास्क व पीपीई किट किए वितरित। केकड़ी क्षेत्र के जालिया तृतीय गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 मकानों में बोला धावा। 1000 रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। फतेहगढ़ में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के दौरान श्री केसरियानाथ मंदिर में चल रहे हैं धार्मिक आयोजन। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी केकड़ी क्षेत्र में कोरोना विस्फोट हुआ है। रविवार को आई रिपोर्ट में केकड़ी क्षेत्र में 1 दर्जन से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपति राजपुरी ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को आई रिपोर्ट में केकड़ी शहर में 6 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें कल्याण कॉलोनी निवासी एक 45 वर्षीय महिला, बगेरा रोड केकड़ी से एक 17 वर्षीय युवक, खाती मोहल्ला पुरानी केकड़ी से 51 वर्षीय एक अधेड़, सापड़दा रोड केकड़ी से 75 वर्षीय एक महिला, 40 वर्षीय एक पुरुष, 40 वर्षीय एक महिला, सापड़दा रोड के ये तीनों पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा सापड़दा रोड पर 2 जनों की रिपोर्ट रिपीट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा प्रानेड़ा से 26 वर्षीय युवक, सदर बाजार सावर में 47 वर्षीय एक युवक, 18 वर्षीय एक महिला व 7 वर्षीय बालिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जसवंतपुरा घटियाली में एक 28 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रविवार को कुल 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमें शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर सैंपलिंग का कार्य कर रही है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। चिकित्सा प्रभारी गणपति राजपुरी ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को एहतियात बरतने की सख्त आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नहीं निकले और सोशल डिस्टेंस का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। केकड़ी शहर में प्रत्येक रविवार को स्वैच्छिक बंद की दूसरे रविवार को ही हवा निकलती हुई नजर आई। दूसरा रविवार ही था और कई दुकानदारों ने व्यापारियों के फैसले को ठेंगा बताकर प्रतिष्ठान खोल दिए। रविवार को रहे स्वैच्छिक बंद के दौरान केकड़ी शहर में बंद का मिलाजुला असर रहा। केकड़ी बस स्टैंड परिसर में अधिकतर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। प्रतिष्ठान खोलने के साथ साथ दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई।
बार बार प्रशासन द्वारा दुकानदारों को मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद केकड़ी के बस स्टैंड परिसर में सभी दुकानों में ग्राहकों के साथ साथ खुद दुकानदारों ने भी मास्क का प्रयोग नहीं करके प्रशासन व सरकार की गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई है। बस स्टैंड परिसर के अलावा केकड़ी शहर के बाजार, जूनिया गेट और अन्य इलाकों में अधिकतर प्रतिष्ठान बंद नजर आए। एक तरफ तो शहर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, हर रोज़ कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कुछ दिनों पूर्व प्रशासन व व्यापारियों के बीच एक आवश्यक बैठक हुई थी और बैठक में व्यापारियों और विभिन्न दुकानदारों ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन देते हुए सप्ताह के प्रत्येक रविवार को स्वैच्छिक बंद करने का फैसला लिया था। पहले रविवार को केकड़ी शहर में करीब पूर्णतया बंद रहा, लेकिन सप्ताह के दूसरे रविवार को ही इस स्वैच्छिक बंद को कई दुकानदारों ने ठेंगा बता दिया। दरअसल इन दुकानदारों को कोरोना के कहर से कोई लेना देना नहीं है, बस इन्हें मतलब है तो अपने व्यापार से। स्वैच्छिक बंद के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी इन दुकानदारों को बंद करने के लिए जोर नहीं देते हैं। उसी का परिणाम है कि स्वैच्छिक बंद सफल नहीं हो रहा है। अगर वास्तविकता में प्रशासन को कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कड़ा फैसला लेना है तो उन्हें अपनी भागीदारी निभानी होगी, अन्यथा इस स्वैच्छिक बंद से कोई मतलब नहीं। हालांकि सदर बाजार के खुदरा व्यापारी, मोबाइल व्यापारी सहित अन्य कई व्यापारी प्रशासन का पूर्णतया सहयोग कर रहे हैं। व्यापार मंडल के सदस्य अपने प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं, लेकिन शहर के बस स्टैंड इलाके में कुछ लोग इस स्वैच्छिक बंद में रोड़ा अटकाकर कोरोना की चेन तोड़ने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। सहयोग नहीं देने के साथ साथ प्रशासन की गाइडलाइन की धज्जियां भी खुलेआम उड़ा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तब जाकर इस कोरोना वायरस की जंग को जीतने में कामयाब भी मिलेगी। अन्यथा यह स्वैच्छिक बंद प्रशासन का सहयोग करने वाले व्यापारियों को भी हानि के सिवाय कुछ देने वाला नहीं है। केकड़ी शहर में बच्छबारस का पर्व विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ रविवार को मनाया गया। बच्छबारस के पर्व के मौके पर केकड़ी में महिलाओं ने गोवत्स द्वादशी की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली, पति की लंबी उम्र की कामना की। सुबह से ही गौशाला परिसर और गली मोहल्ले में महिलाएं बच्छबारस के मौके पर गायों की पूजा करती हुई नजर आई। बताया जाता है कि इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बच्छबारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौमाता का पूजन अर्चन करती है, गौमाता को रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्ति प्रदान करती है, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी उद्देश्य को लेकर आज केकड़ी में सुबह से ही महिलाएं गायों की पूजा करने में व्यस्त नजर आई। शहर के अलग अलग मोहल्लों में महिलाएं गायों की विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ पूजा अर्चना की। बच्छबारस है जो गाय की पूजा करें और अन्न धन लक्ष्मी देवे गाय, पुत्ता को परिवार होवे, सब सोरा सुखी रहे, गाय माता की जय। वहीं केकड़ी क्षेत्र के बगेरा ग्राम में भी बच्छबारस का पर्व महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बगेरा ग्राम में भी हर गली मोहल्ला में महिलाएं गौमाता की विशेष पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। जगह जगह अक्षत रोली से गौमाता के तिलक लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसके साथ साथ महिलाओं ने गायों को रोटी और हरा चारा खिलाकर पुण्य प्राप्त किया। सुबह से ही बगेरा ग्राम में बच्छबारस के मौके पर महिलाओं द्वारा गायों की पूजा अर्चना करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो घंटों तक जारी रहा। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आह्वान पर वृक्ष लगाओ विश्व बचाओ अभियान के तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन केकड़ी द्वारा जगह जगह पर पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत केकड़ी में भी फाउंडेशन की ब्रांच ने अजमेर कोटा मुख्य मार्ग पर बने हुए डिवाइडर पर पौधरोपण के दूसरे चरण में 80 कंडील के पौधों का रोपण करने के बाद आसपास सफाई करके कचरा एकत्रित कर साफ सफाई की। इसके बाद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने देवगांव गेट बाहर स्थित मुक्ति धाम में विभिन्न प्रकार के 70 पौधों का पौधरोपण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित उपस्थित थे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि यह वह जगह है जहां पर एक न एक दिन सबको आना होता है। इस जगह को सुंदर रूप देना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि
उपखंड अधिकारी ने कहा कि हम सबका फर्ज बनता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने फाउंडेशन के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। पौधरोपण कार्यक्रम में केकड़ी नगर पालिका के पार्षद सिंधी भ्राती मंडल के सदस्य रतन चंद रंगवानी, मुक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष कैलाश गर्ग और प्रकाश फतेहपुरिया ने भी पौधरोपण किया। मुक्तिधाम के बाहर मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ फैले हुए बम्बूलों के पेड़ों को साध संगत के महात्मा भगवान के नेतृत्व में बनी हुई टीम ने काटकर मुख्य मार्ग को साफ सुथरा किया। पौधरोपण कार्य शुरू होने से पहले केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने सदगुरु प्रार्थना कराकर सिमरन करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पूर्वक केकड़ी शहर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पार्टी के लिए समर्पित भाव से किए गए कार्यों को अविस्मरणीय बताया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए गए पोखरण में परमाणु बम परीक्षण व स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना को ऐतिहासिक कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो इसका श्रेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को ही जाता है। पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामनिवास तेली, सत्यनारायण चौधरी, बलराज मेहरचंदारी, मंडल महामंत्री रामबाबू सांगरिया, उपाध्यक्ष महावीर साहू, सत्यनारायण माली, राजेश्वर व्यास, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, सुरेश सेन, धनराज कच्छावा, श्री राम आचार्य सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी द्वारा रविवार को ब्यावर रोड स्थित राघव भवन में उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर महासभा के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव व जगदीश दास वैष्णव उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने श्री जगतगुरु रामानंदचार्य की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह में केकड़ी उपखंड क्षेत्र की 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली समाज के प्रतिभाओं को घड़ी, श्रीफल व पेन भेंट कर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन महासभा के सचिव गोपाल लाल वैष्णव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह से समाज के विद्यार्थियों को मनोबल में वृद्धि होती है व साथ ही सम्मान पाकर उन्हें और भी बेहतरीन करने की प्रेरणा मिलती है। समारोह में नवल कुमार वैष्णव कोटड़ी ने उपस्थित सभी समाज बंधुओं को निःशुल्क मास्क वितरित किए। कार्यक्रम के अंत में युवा महासभा के प्रवक्ता गणेश वैष्णव ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिक्षा निधि के माध्यम से समाज के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को गोद लेकर उनकी मदद करने का निर्णय भी लिया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान वैष्णव समाज की कुमकुम वैष्णव, कामना वैष्णव, तनु बैरागी, आरती वैष्णव साकरिया, राजेश्वरी वैष्णव रंजीतपुरा, रवि कुमार वैष्णव शेषपुरा, शुभम वैष्णव, अभिषेक वैष्णव, अरविंद वैष्णव, भैरुदास वैष्णव, नटवरदास वैष्णव, महावीर वैष्णव, श्री नारायण, राम लक्ष्मण को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र वैष्णव, चंद्रप्रकाश वैष्णव, कैलाश वैष्णव, गोपीचंद वैष्णव, संजय वैष्णव, चंदन वैष्णव, गोविंद वैष्णव, मनोज वैष्णव, दुर्गालाल वैष्णव, मुकेश वैष्णव, दिनेश वैष्णव सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। अजमेर जिला माहेश्वरी युवा संगठन व अजमेर जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा अशोका मोटर्स अजमेर के चेयरमैन सुभाष मुर्किया व मंजू मुर्किया के सौजन्य से कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों को बचाव हेतु 27 कोविड बेड शीट, नर्सिंग स्टाफ के लिए 50 मास्क व 27 पीपीई किट केकड़ी के जिला चिकित्सालय में भेंट किए गए। इस मौके पर
रोहित व राजेंद्र मुर्किया ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स व चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा हेतु अशोका मोटर्स के मुर्किया परिवार द्वारा जुलाई माह में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सहित कई राजकीय व निजी चिकित्सालयों व डिस्पेंसरियों को 277 PPE किट व 200 मास्क भेंट किए गए थे व लॉकडाउन के दौरान भी अजमेर व आसपास के क्षेत्रों में ज़रूरतमंद 10,000 परिवारों को सूखी राशन सामग्री की किट बांटे गए थे। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामोतार स्वर्णकार ने समाज बंधुओं का इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की। इस मौके पर माहेश्वरी महिला मंडल अजमेर जिला अध्यक्ष अनीता सोमानी, माहेश्वरी युवा संगठन अजमेर जिला अध्यक्ष विष्णु बांगड़, अजय सोमानी, समाजसेवी रामरतन सोमानी, अनिल राठी, गोपाल बियानी, ललित राठी, युवा संगठन से विजय तोषनीवाल, नवल दुदानी, रोहित राहटी, महेश बागला, विष्णु बांगड़, रोहित डोंडिया, अंकित मालानी, मयंक न्याती, उर्मिला न्याती सहित कई समाज बंधु उपस्थित थे। केकड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम जालिया तृतीय में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 मकानों में धावा बोलकर 1,000 रुपये की नकदी पार कर ले गए। जे न्यूज़ संवाददाता गिरधर गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जालिया ग्राम के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित विक्रम पुत्र सत्यनारायण देवड़ा की दुकान में लगे लकड़ी के जंगलों को तोड़कर अज्ञात चोरों ने गले में रखे करीब 10,000 रुपये से भी अधिक राशि चुरा कर ले गए। वहीं एक अन्य वारदात में भगवान सिंह पुत्र जगदीश देवड़ा के मकान के ताले तोड़कर अलमारी में रखे करीब 3,500 रुपये चुरा कर ले गए। वहीं ग्राम में स्थित मोल सिंह भाटी के मकान से भी नकदी चुरा कर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि जालिया तृतीय में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि लगातार गांव में चोरी की वारदातें बढ़ रही है, ऐसे में गश्त को बढ़ाकर चोरों को छानबीन कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फतेहगढ़ ग्राम में पर्युषण पर्व के दौरान श्री केसरियानाथ मंदिर में कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के दूसरे दिन रविवार को जैन केसरियानाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पूजा का लाभार्थी महावीर प्रसाद बाफना ने किया। जैन समाज के पंकज बाफना ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को पर्युषण पर्व को लेकर श्री केसरियानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई और मंदिर में भगवान के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। उन्होंने बताया कि फतेहगढ़ में स्थित श्री केसरियानाथ मंदिर में पर्युषण पर्व के दौरान हर रोज प्रतिक्रमण, भक्तमार पाठ, शस्त्र पूजा आदि का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष ललित सिसोदिया, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद बाफना, पंकज बाफना, पारसमल मुनोत, बाबूलाल सिसोदिया, राकेश सिसोदिया, वीर बाफना, कमलेश मेहता, ऋषभ मेहता, निशा बाफना, प्रेक्षा मेहता, जैन समाज के कई लोग शामिल थे।